क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? यदि खाते हैं तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो जाती? और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का भला लाभ ही क्या है? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो हमारे, आपके और लोगों के मन में अनायास ही आते हैं। एक लड़का था, वह अपने गुरु से पाठ पढ़ रहा था और उसके मन में भी यही प्रश्न उठा। तो उसने अपने गुरु से पाठ के बीच में ही प्रश्न किया। गुरु ने तत्काल तो कोई उत्तर नहीं दिया और वो पहले की तरह पाठ पढ़ाते रहे, पर पाठ के अंत में उन्होंने एक श्लोक पढ़ाया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पाठ पूरा होने के बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि वे पुस्तक देखकर श्लोक को कंठस्थ कर लें। 1 घंटे बाद गुरु प्रश्न करने वाले शिष्य के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें श्लोक कंठस्थ हो गया? शिष्य उसी समय पूरा का पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध उच्चारण के साथ सुना देता है। फिर भी गुरु नहीं मानते और अपने सिर को ना में हिलाते हैं। तो शिष्य कहता है कि वे चाहें तो पुस्तक देख लें, श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। गुरु ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें कैसे याद हो गया? शिष्य कुछ नहीं कह पाया। गुरु ने फिर कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई क्या? बिल्कुल नहीं। इसी तरह पूरे विश्व में व्याप्त ईश्वर हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को, भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब क्या मुझे पूछने की जरूरत है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया।